अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। मैं कुछ दिनों पहले ज़रा अभी वैसे तो इंटरनेट काफ़ी फॉलो करता रहता हूँ, डिशेस वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है शो के हवाले से। एक चीज़ आपको बताते चले, इंटरनेट पे बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो फेक है। और हम चूँकि कुकिंग करते रहते हैं, कुकिंग के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल लहसुन छीलने का जो एक तरीका था, आपने भी देखा होगा शायद, एक डब्बे में डाल के उसको हिलाएं और वो छिल जाता है, सारा दिखाते हैं छिला हुआ, कभी भी नहीं होगा। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं अभी नेट पर सर्च कर रहा होता हूँ, तो उसमें भी बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि फ़ेक है। दूसरी हेल्थ इंफॉर्मेशन, कभी भी नेट से निकाली हुई इंफॉर्मेशन को लोगों को ना बताएं। उसकी वजह ये कि बहुत सारी ऐसी गैर मुसद्दिका इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं पता होता, ज़ाहिर बात है कि आप किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो वो आपके पास बेशुमार किस्म की इंफॉर्मेशन आ जाती है। कुछ इंफॉर्मेशन सही होती है, लेकिन उसकी तस्दीक करना कैसे मुमकिन है कि वाकई वो मुसद्दिका बात है, ख़ास तौर पे हेल्थ के हवाले से। लिहाजा जो डायबिटीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जी ये चीज़ ठीक है, वो चीज़ ठीक नहीं है, आपने पढ़ा और आपने सीधा किसी को बता दिया जिसको डायबिटीज़ है। ये बहुत सारी फ़ेक इन्फॉर्मेशन और या फ़ेक या गलत इन्फॉर्मेशन ये नेट पे बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं और शेयर करते हैं। हेल्थ के हवाले से कम ये मसला नहीं है, कढ़ाई में किसी ने बोला कि 4 की जगह 6 टमाटर डाल दो, उससे कुछ नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता, खैर है। लेकिन फ़ेक इन्फॉर्मेशन हेल्थ के हवाले से और फेक इन्फॉर्मेशन कुकिंग के हवाले से भी ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। आप देखेंगे नेट पे कोई चीज़ मिलाई और कोई चीज़ बनाई, उसको दिखा दिया आपके सामने, ये हम बहुत सारा ऐसा काम होता है, फेक है, इस पर बिल्कुल बिलीव ना करें। और ख़ास तौर पे हेल्थ इन्फॉर्मेशन के हवाले से किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि उससे उसका कितना नुकसान हो सकता है। और हेल्थ इन्फॉर्मेशन को रिकन्फर्म करें, इसीलिए मैं बेहतर समझता हूँ मुसद्दिका वेबसाइट्स हैं जो हेल्थ के हवाले से बड़ा अच्छा काम करती हैं, इंटरनेशनल मुल्कों की हैं, जिस तरह इंग्लैंड की वेबसाइट है, NHS है, या अमेरिकन साइट्स हैं, और वो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट की साइट्स हैं, उससे ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है बनिस्बत ऐसे साइट से जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल तो जाएगी लेकिन नुकसानदेह साबित हो सकती है, लिहाजा इसको शेयर ना करें। आज का हमारा किमची डे, और किमची कैसे बना ये देखें, ये हमने आज निकाल लिया। ये हमने लास्ट बुध वाले दिन बनाया था, तो बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, छठा दिन है आज। वैसे तकरीबन तैयार है, एक 2-3 दिन और इसको लग सकते थे, 4 दिन, लेकिन बहुत मज़े का बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की एक चीज़ है ये। अगर इसकी रेसिपी आप चाहते हैं किमची की, तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चले जाएं, महबूब्स किचन के नाम से टाइप कीजिएगा, आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और आज इसकी सारी डिशेस आज भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और कल भी बनाएंगे। ये कोरियन एक डिश है, इसको एज इट इज़ भी खाया जाता है, इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जिस तरह आज हम इसके एग एंड चिकन एंड एग कप बना रहे हैं, साथ में किमची फ्राइड राइस बन रहा है, और साथ में किमची एग एंड चीज़ ऑमलेट। सो चीज़ ऑमलेट बन रहा है, साथ में फ्राइड राइस है, और ये कप्स है। बहुत ईजी रेसिपीज़ भी हैं। सबसे मेन जो इसका हीरो है वो ये, और ये बेसिकली हमने इसको, अगर आप को रेसिपी चाहिए नेट पे आपको मिल जाएगी, लेकिन सिंपल इसमें हमने एक चाइनीज़ कैबेज जो आपको नज़र आ रहा है बड़े बड़े पीसेस में काट के, इसकी मैरिनेशन में कुटा हुआ एक लाल मिर्च का पेस्ट था वो डाला, थोड़ा तलहार मिर्च का पेस्ट, सिरका, ब्राउन शुगर, बिल्कुल थोड़ा सा अदरक, लहसुन, और साथ में गाजर स्लाइस की भी, और हरा प्याज, ये सारी कॉम्बिनेशन थी। और 5 से 6 दिन इसको हमने रैप करके फ्रिज में रखा हुआ था। और अब आ जाते हैं इसकी यूजेज की तरफ। और यूजेज के लिए सबसे पहले आ जाएंगे इसके कपकेक्स बनेंगे, और कपकेक्स के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक अदद बॉल, और इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे ये चॉप किया हुआ गाजर, ये 2 अदद है तकरीबन, और 6 अदद अंडे आ गए इसमें। साथ में इसमें आ गया ये मैदा, अच्छा मैदा बहुत ज़्यादा नहीं है, और साथ में इसमें थोड़ा सा नमक आ गया, क्यूब में कटा हुआ चिकन, और चेडर चीज़, और साथ में आ जाएगा स्वीट कॉर्न। ये सारी की सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, और इसका मिक्स देखेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो शायद थोड़ा सा पानी शामिल करना पड़े। और साथ में हम 6 से 7 खाने के चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं। बस इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेना है, और इसके बाद इसको हम कपकेक्स में पोर करेंगे, और किमची को भी हम थोड़ा चॉप करते हैं और वो फिर इसमें शामिल करेंगे। नहीं, पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सेट है। अदरवाइज़ अगर ये मिक्स थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाता, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करता है, थोड़ा सा दूध शामिल करता है, एक आधा कप, बट नो नीड। इस मिक्स को अच्छी तरीके से पहले मिला लिया। मैदा
नमक, बारीक कटा हुआ गाजर, मकई, चेडर चीज़ और चिकन, ये सारी अज्जा हमने अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेने। अच्छी तरीके से मिला लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये चीज़ें हटाते हैं यहाँ से और इस मिक्स को हम यहाँ पे रखते हैं और आ जाते हैं किमची की यूज़ की तरफ। अगेन अभी मैंने खाया तो अच्छा मज़े का टेस्ट था और हमारे साथ भाई साथ शेफ़ साथ बट वो भी आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में अगर दो तीन दिन वो तो कहते हैं कि महीना इसको रखे तो सही टेस्ट डेवलप ब्लेंड होगा इसका। लेकिन हमारे टाइम की कमी की वजह से और बेहतर टेस्ट आ गया, इतना नहीं। इसको ऐसे फ्रिज में रखें, बाहर ना छोड़ें। और ये देखें, ये चाइनीज़ कैबेज के पीसेस आ गए। सबसे पहला काम हम करेंगे, इस पीसेस को थोड़ा सा छोटे साइज़ में काटेंगे, ये लेके, और इसको हमने रफली इस तरह का काट लेना है। बेसिकली बहुत ज़्यादा इसको चॉप भी नहीं करना है, मोटा मोटा। और ये लेके सबसे पहले चले, अब ये लेके हमने एक बॉल ले लेना है और बॉल में हमने ये किमची ऐड कर देंगे और अब इसको यूटिलाइज़ करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको हम कप्स में डालेंगे। सो सबसे पहले ये किमची यहाँ पे आ गई, हाथ धो लेते हैं और फिर आ जाते हैं इसकी पोरिंग की तरफ। मुझे आम तौर पे वैसे रेसिपीज़ जो है इस टाइप की बड़ी पसंद है, जो क्विक होती हैं। ये जिस तरह ये वाली है और वन स्टॉप, यानी एक जगह आपने मिक्स किया और पकने रख दिया, बस अवन में बेक होगा फॉर जस्ट अबाउट 15 मिनट्स 200 डिग्री पे। और अब हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं और कपकेक के सांचे ला के ये आ गया। एक दो मैं आपको दिखा दूंगा सिंपल, उसी तरीके से हम इसको रिपीट करेंगे। एक मैं टेबल स्पून यहाँ ले लेता हूँ, ये आ गया किमची में। और कोरियन फूड अभी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन में इसका बड़ा ट्रेंड है। और अभी मैंने इसका एक बड़ा मशहूर चिली पेस्ट है, वो नहीं मिल रहा था। कल मुझे पता लगा कि एक ये ऑनलाइन जो साइट्स होती हैं इस पर अवेलेबल था और इंशाल्लाह अभी मैं आज ऑर्डर करूँगा और जब वो आ जाएगा फिर आपके साथ शेयर करूँगा। कुटी लाल मिर्चों का एक पेस्ट है जिसको बहुत ही मशहूर है, जितने बहुत सारे खानों ये कोरियन खानों में वो डलता है और पाकिस्तान में बनता नहीं है, बाहर मुल्क से आता है। 2000 रुपये का हाफ़ केजी था, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैं चाह रहा हूँ कि ओरिजिनल कोरियन टेस्ट में मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए, हमने सबसे पहले इसमें ये मिक्स पोर किया कपकेक्स और इसके बाद हमने इसमें ये किमची डाल देना है। ये देखिए, इसको यहाँ से हटाते हैं। ये देखिए, ये लिया और ये इसके सेंटर में इधर रख दिया, बस ये लीजिए। मैं इसको इस तरह भरते जाएंगे। टॉप इसको हमने करना है इस मिक्स के साथ, यानी किमची के साथ। नीचे अंडे का मिक्स है सारा और एज इट इज़ हमने इसको सारा रिपीट करते जाएंगे एक एक करके। एक छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये फिल होके अवन में जा चुके होंगे। बड़ी सिंपल रेसिपी, चीज़ें बस ध्यान में रखिएगा। ज़रूरी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से ऐड की हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें ऐड करें। जिस तरह गाजर है, इसमें मकई डाली हुई है। आप सिंपल चिकन, चीज़, ये मस्ट है और साथ में मैदा और अंडे, बस। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जगल बी राइट बैक। किमची एंड चीज़ ऑमलेट। अज्जा अंडे 6 अदद, किमची 1 कप, चेडर चीज़ आधा कप, तेल 4 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, ऑयस्टर सॉस 4 खाने के चमचे। अच्छा जी, वापस आ गए और ये किमची की हमारी ट्रे 12 योग बन गए। 2 2 4 2 6 2 8 20, टोटल 20 कपकेक्स बनेंगे। और कपकेक हमारे आमतौर पे जो कॉन्सेप्ट है, मीठा, ये नमकीन और बहुत ही मज़े का। और ये इसके ऊपर हमने टॉप पे जो रखा है, इसका नाम है किमची। अगर आपने प्रोग्राम देखा नहीं कुछ दिनों पहले का, तो आप इजीली सर्च कर लीजिए महबूब्स किचन में और आपको किमची की रेसिपी मिल जाएगी। ये बेसिकली चाइनीज़ कैबेज है और इसको हमने फर्मेंट किया है, यानी इसको हमने मसाले वगैरह लगा के फ्रिज में रखा। वो जस्ट अबाउट 5-6 डेज़, 6 दिन में भी इसका अच्छा टेस्ट आ गया। वैसे आमतौर पे कुछ लोग इसको 10 दिन भी रखते हैं, कुछ 15 दिन भी रखते हैं, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी रेडी है। कुछ लोग इवन इसको इंस्टेंट फौरी तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऑप्शनल सही है, कोई मसला नहीं।
अच्छा जी, ये लिए हमने ट्रे ले ली, ये पेपर एक्स्ट्रा हो गए, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। और ये भी गया ओवन में, ये तकरीबन 15 मिनट बेक होगा 200 डिग्री पे। सो ये आ गया और बस एक रेसिपी हमारी होगी रेडी। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि फ्राइड राइस है। अरे राइस कहाँ है, चावल भाई? अच्छा आ रहा है, गुड। चलिए, ये सिंपली हमने कपकेक बना लिए। मैं आपको इसकी चीज़ें बता दूं। 6 अदद अंडे थे, इसमें मैदा आधा कप था, साथ में चेडर चीज़ थी आधा कप, साथ में किमची था 1 कप, बल्कि ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, तकरीबन 1.5-2 कप इस्तेमाल हो गया। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाल दिया। और नमक 1 चाय का चम्मच था, तेल 6 खाने के चम्मच थे, और गाजर चॉप की भी 2 अदद। ये सारी चीज़ों को पहले हमने मिक्स किया एक बॉल में, और इसको हमने पोर कर दिया कपकेक के मोल्ड्स में, और ऊपर से हमने किमची रखी है, मिक्स नहीं किया अंदर से, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे फ्राइड राइस की तरफ, और फ्राइड राइस में जो चीज़ें डल रही हैं उसको ज़रा यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, कोरियन फूड मैंने आपको बताया कि बहुत आजकल फेमस हो रहा है। इसके बर्गर्स अभी आप आजकल देख लेंगे, लोकल जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उसने हर एक को पता लग गया कि भाई ये कोरियन बर्गर बनाना है। कोरियन पिज़्ज़ा है, इसका भी हम एक पिज़्ज़ा भी बनाएंगे आगे जाके इंशाल्लाह। इसके पैनकेक बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, स्टफ़ पैनकेक्स, वो भी बनाएंगे। इसके किमची रोल्स हैं, वो बनेंगे। तो बहुत सारी इसकी रेंज है कुकिंग की, उसकी डिशेस की, और हैं सब की सब मज़े की। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, ये फ्राइड राइस, इसका बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार होगा। हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ओह, कटिंग बोर्ड नहीं आया भाई, कटिंग बोर्ड ज़रा मंगवा दें ताकि काम हमारा आगे हो जाए। चलें, इन द मीन टाइम हम एक और काम कर लेते हैं। हमारा जो ऑमलेट बनना है, उस ऑमलेट का मिक्स बना लेते हैं। और ऑमलेट के मिक्स के लिए यहाँ पे सिंपली हमने 6 अदद अंडे लिए, ये आ गया, और साथ में थोड़ा सा नमक, और इसी मिक्स में ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट, मैं थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर रहा हूँ। इससे बड़ा ही अच्छा इसका लुक भी आ जाएगी, और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का होगा। नमक बिल्कुल थोड़ा सा इसमें रखेंगे, और इसके बाद सिंपली इसको हमने कर लिया मिक्स। ये बेसिकली ऑमलेट बन रहा है, ये स्टफ़ होगा किमची के साथ, और साथ में अंदर इसके चेडर चीज़ फिल होगी। तो ये मिक्स पहले तैयार कर लिया। अगेन हरा प्याज ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा था, मेरे सामने पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको डाल के चेक करते हैं, टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। ओह, चलिए ये ले लेते हैं ज़रा, ये ले जी। अच्छा जी, आ जाते हैं हमारे ऑमलेट की तरफ। राइस को फ़िलहाल साइड पे कर लेते हैं, ये थोड़ी देर बात करते हैं। और ऑमलेट इसका बहुत इजी बनेगा, और बड़ी डिफरेंट किस्म के ऑमलेट्स की रेसिपीज़ अभी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जैपनीज़ और ये कोरियन जो हैं, इनके हाँ ऑमलेट का तरीक़ाकार बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत मज़े का है। तो सबसे पहले ये आ गया, और एक अदद हम ले लेते हैं पैन जिसमें हमने बनाना है ऑमलेट। ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और कोई छोटा पैन है? हाँ, ये जिंदाबाद, ये वाला बेहतरीन। चलो, ये आ गया। अच्छा जी, इधर यहाँ पे आ जाते हैं। स्टफिंग के लिए हमने इसमें शामिल करना है सिर्फ चीज़, चेडर चीज़, और साथ में किमची। और किमची के लिए हमने यहाँ पे किमची और ले ली, जो आई थी वो सारी की सारी इस्तेमाल हो गई, काफ़ी सारी। हमने काफ़ी क्वांटिटी, तकरीबन 2 से 2.5 kg हमने लिया था ये चाइनीज़ कैबेज, और फिर हमने इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले मैं किमची को इस साइज़ में काट रहा हूँ, और ये बेसिकली आएगा ऑमलेट की स्टफिंग के लिए। ये ले, थोड़ा सा और काट लेते हैं, और बस चलिए जी, ये हो गया तैयार। अब आ जाते हैं इसके ऑमलेट की तरफ। ऑमलेट बहुत बिल्कुल बेसिक ऑमलेट बनेगा, अंदर से स्टफ़ होगा। पैन ले लिया, पैन में थोड़ा सा ऑयल, 2 खाने के चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा, ताकि अंडा चिपके नहीं बस। और जैसे ही पैन गर्म होता है, उसके बाद हमने सिंपली इसमें अंडे का मिक्स डालना है, इसको थोड़ा सा पकाएंगे, फिर अंदर इसकी चेडर चीज़ आएगी और ये किमची आएगा, और उसको हम फोल्ड करेंगे। तो ये पैन ले लिया, और इसको अच्छी तरीके से ऑयल घुमा लिया इसमें, ये आ गया। चलिए, अब ये ऑमलेट बनाने का तरीका सिंपल ये है कि हमने एक अदद स्पून लेके, और उसको थोड़ी देर के अंदर अंदर हम मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही थोड़ा सेट होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसको छोड़ देंगे, और सेट होने के बाद फिर हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे, ये किमची और साथ में चीज़। तो इसको देखें, जमना शुरू हो गया। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके सेंटर से इसको, साइडों से देखें,
ये सेंटर साइडों से लेके सेंटर की तरफ लेके आना है, बस मिक्स करते गए, थोड़ा थोड़ा सा पकता गया और जैसे ही तकरीबन सेट होने लगेगा फिर हम इसका चूल्हा बिल्कुल धीमा कर देंगे और फिर इसको अंदर हम स्टफ़ करेंगे ये किमची के साथ और साथ में चेडर चीज़। ये देखिए बस ये अब ऐसी स्टेज पे आ गया। कुछ ज़्यादा अगर आप तोड़ेंगे इसको अब तो फिर ऑमलेट टूट जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको आप कम से कम पकाएं। ये मिक्स करते जाएंगे थोड़ा सा अंडे को, जहाँ से थोड़ा ज़्यादा कच्चा लग रहा हो आपको वहाँ से इसको आप थोड़ा सा तोड़ के थोड़ा सेट कर सकते हैं, लेकिन बस उसके बाद बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है। इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। अब आंच हम धीमी कर लेंगे और धीमी आंच पे तकरीबन 2 मिनट, एक आधा मिनट पकेगा बस। और इसके बाद की साइडें थोड़ी सी साफ़ कर लेते हैं। ये लीजिए आंच बिल्कुल धीमी की। अब इसके हाफ में हमने ये रख दिया किमची और साथ में सबसे पहले थोड़ा सा किमची और भर देंगे। अंडा मैं इसको चूल्हा इसका कर रहा हूँ बिल्कुल बंद, क्योंकि ये नीचे से जलना शुरू ना हो जाए। हम इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं इस वजह से। ये रखा, साथ में हमने इसमें डाल दिया ये चेडर चीज़। बस अब इसको हम टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद भी इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डालेंगे और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और सिंपली इसको तरीक़ाकार ये देखें, चले ये देखें, ये आराम से आपने इसको फोल्ड किया और ये दैट्स इट। इसको मैं जब तक टर्न करता हूँ, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा विल बी राइट बैक। किमची चिकन एंड एग कप, अज्जा अंडे 6 अदद, मैदा आधा कप, चेडर चीज़ आधा कप, किमची 1 कप, स्वीट कॉर्न आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गाजर चॉप 2 अदद। वेलकम बैक। ये बन गया हमारा बहुत ही मज़े का किमची ऑमलेट चीज़ के साथ, और साथ में हमने किमची भी रख दिया इसके ऊपर, और ऑयस्टर सॉस अभी आएगा थोड़ा सा ऊपर टॉप पे आएगा। और दिखने में आपको कैसा लग रहा है, कैसा ज़बरदस्त, जायके में बड़ा बेहतरीन है और बड़ा डिफरेंट किस्म का ऑमलेट। और ये सारी की सारी थैंक्स टू किमची। ये बेसिकली एक कोरियन डिश भी है, इसको एज ए डिश भी इस्तेमाल किया जाता है, एज इट इज़ खाया जाता है। इसके फ़ायदे बहुत हैं। कल मैं पढ़ रहे थे इसके बारे में। असल में कोरियन और ये जैपनीज़ चाइनीज़ ये लोग, इनकी डाइट जो है ये ज़मानों से हेल्दी चली आ रही है। अब कहीं जाके ये फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स खुले ये अमेरिका और इन जगहों के, उसकी वजह से थोड़ा सा इनका ज़रा खाना पीना ख़ास तौर पे कोरियन का बड़ा मुतासिर हुआ है। बड़ा थोड़ा ज़रा हेल्दी खाना भी खा रहे हैं, लेकिन साथ में वो भी दबा के खा रहे हैं। सो ये टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का और ग़ज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतरीन। ये रख दिया और इसके ऊपर अब हमने डाल देना है ऑयस्टर सॉस। सो ये आ गया हमारा आज का, बस चले जी, ये आ गया, तैयार हो गया हमारा। कहाँ गया ये ले, चलो ये ऑमलेट तैयार हो गया। अच्छा हमारे कप केक भी तैयार हो गए, उसको भी निकाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल बेहतरीन हो गए। बहुत गर्म होते हैं तो इसका बेहतर तरीका ये है कि पूरी की पूरी ट्रे निकालें। ये मैं हमेशा आपको इस से बताता हूँ कि मैं आई डोंट नो, शायद आपका हाथ ना जले, मेरा बहुत दफ़ा जला है और मैं अब बहुत इसका रिस्क नहीं लेता। हमेशा ये ग्रिल समेत ही इसको निकालता हूँ ताकि हाथ जलने से महफूज रहे। ये लीजिए, बस अवन का काम ख़त्म। और अब इसकी जगह बनाते हैं। पहले इसको बल्कि यहाँ पे ले जाते हैं। चलिए जी, ये ऑमलेट तैयार हो गया, ये कपकेक तैयार हो गए। और कपकेक बल्कि मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, हम अपनी फ्राइड राइस की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। ये लीजिए, चलिए जी। अच्छा फ्राइड राइस इसकी बहुत सिंपल है रेसिपी और मिनटों में तैयार हो जाएगी, लेकिन इसके साथ भी एक ट्विस्ट है। ये आम फ्राइड राइस नहीं है, ये भी जब सर्व होगा इसका आप देखिएगा। अच्छा केचप का इस्तेमाल इनके यहाँ काफ़ी सारी रेसिपीज़ में बड़ी मज़े का, जिस तरीके से ये लोग यूज़ करते हैं वो तरीक़ाकार बड़ा डिफरेंट है। इस फ्राइड राइस में भी केचप का इस्तेमाल है, लेकिन कहाँ पे वो अभी आपको थोड़ी देर के अंदर बताते हैं। सिंपल ये पैन ले लिया, इसमें हम डालेंगे 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। और जैसे ही गर्म होता है, ये मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी,
किमची को हमने पहले से यहाँ पे काट के रख दिया, वो थोड़ा सा और चाहिए होगा बॉस, वो किमची काट के ये ले जी, बल्कि दे देते हैं उधर। ये अब्दुल्ला भाई, सिंपल रेसिपी ऑमलेट इसका बनेगा। ऑमलेट का अज्जा हम यहाँ पे हटा देते हैं। अंडे ये आ गए, साथ में इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा फेंट लेता हूँ और काटना है अब्दुल्ला, काट के चले। ये ऑमलेट इसके ऊपर आएगा। आमतौर पे फ्राइड राइस में आपने देखा होगा, चाइनीज़ फ्राइड राइस में जितने भी होते हैं ऑमलेट जो होता है, ये अंडा जो होता है ये चावल के अंदर मिक्स होता है, ये इसके ऊपर आएगा पूरा ऑमलेट राइस के ऊपर। तो सबसे पहले हमने मिक्स कर लिया। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ इसमें हमने शामिल कर दिया लहसुन स्लाइस किया हुआ, और जैसे ही थोड़ा सा फ्राई होता है फिर हम इसके मज़ीद अज्जा की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले लहसुन को हल्का सा फ्राई किया। तो देखा आपने 3 रेसिपीज़ मिनटों में तैयार हो गई और वोंट टेक लॉन्ग। ख़ास तौर पे मेरे हिसाब से जो मेरी फेवरेट है, एक तो ये ऑमलेट, चीज़ और किमची की कॉम्बिनेशन, कपकेक बड़े मज़े के। और कल इंशाल्लाह आपके साथ और 3 रेसिपी शेयर करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि किमची की जितनी रेसिपीज़ जल्द से जल्द हो सके सारी की सारी साइड पे करते। फिर हम आएंगे और बहुत सारा कोरियन खाना है जो आजकल बहुत मशहूर भी है और पसंद भी किया जाता है। नूडल्स इनके जो रामेन बोलते हैं, रामेन नूडल्स, ये भी बड़ी मज़े की रेसिपीज़ है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम लहसुन फ्राई कर लिया। अब इसमें हमने शामिल कर देना है ये बॉयल्ड राइस, साथ में आ गया इसमें हरा प्याज खूब सारा, और इसके बाद इसको सिंपली मिक्स किया। जी अब्दुल्ला भाई क्या बना, शाबाश, लिया है। इसको फ्राई किया और ये आ गया। अच्छा, किमची जब भी शामिल करेंगे बस ये शामिल किया और सिंपली इसको मिक्स करना है, पकाना नहीं है, ध्यान में रखना है इसको। बिल्कुल सिंपली देखें, हल्का सा फोल्ड किया और बस, बहुत पकाना नहीं है, ध्यान में रखना है, सिर्फ सिंपली फोल्ड करना है और चूल्हा कर देना है बंद। तो हमारे फ्राइड राइस रेडी हो गए। अब इसके ऊपर आएगा ऑमलेट, वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहला काम चूल्हा कर दिया बंद। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। और नमक हल्का सा मैंने शामिल कर दिया था, मैं, हाँ नहीं नमक नहीं, थोड़ा सा नमक शामिल कर देते हैं। अच्छा, किमची में अपने बजाता खुद नमक है, बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं है, तो नॉर्मल उसकी सॉल्ट लेवल है। स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा है और बड़ा मज़े का स्पाइसी। चले बस एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, इसको हम प्लेट में निकालेंगे, फिर इसका ऑमलेट बनेगा और ऑमलेट इसके ऊपर आएगा, कहीं नहीं जाएगा पिनट पाए। किमची फ्राइड राइस अज्जा, किमची 2 कप, हरी प्याज स्लाइस 3 अदद, लहसुन स्लाइस 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, उबले चावल 2 कप, नमक 2 चाय के चमचे, अंडे 4 अदद, केचप 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक। ये आ गए हमारे कप्स तैयार और बहुत मज़े के। मुझे लग रहा था ऑमलेट मज़े का होगा, लेकिन ये ज़्यादा शदीद मज़े का है। इसमें इंग्रेडिएंट्स बड़े मज़े के डले हुए, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट इसमें वही किमची, और उसके साथ इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे चला गया। कल इंशाल्लाह आपके साथ कपकेक्स बहुत मज़े के, इसके पैनकेक्स वो बनाएंगे, बहुत बड़ी वैरायटी। अच्छा, हमेशा जहन में रखें रेसिपीज़ कैसे क्रिएट हो रही हैं। अभी कल मैंने देखा इसका पिज़्ज़ा भी है, तो ये बेसिकली आप भी घर पे बैठे कर सकते हैं, ख़ुद अपनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बहुत मज़े की रेसिपीज़ बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपको किसी गाइडलाइन, अभी हमने आपको गाइडलाइन बता दी कि इसको बहुत सारी जगहों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राइड राइस में कर लिया, ऑमलेट में कर लिया, कपकेक में कर लिया, कल पैनकेक में करेंगे, पिज़्ज़ा में करेंगे, रोल्स हैं इसके, बहुत ही बड़ी रेंज है। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है वो किमची ही है। अच्छा, यहाँ पे पैन ले लेते हैं और इसका हम ऑमलेट बनाते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाला, 4 से 5 खाने के चम्मच बस, और पैन को थोड़ा सा ज़रा ऑयली कर दिया। ये पूरा एक ऑमलेट बनेगा और ये पूरा ऑमलेट इस राइस के ऊपर आएगा। सो ये आ गया। अच्छा, इसकी आंच हम आहिस्ता कर देंगे, धीमी। और ऑमलेट बनाने के लिए ये
जो सेंटर से है इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा तोड़ते जाना है ताकि ये कच्चापन इसका ख़त्म होता जाए आहिस्ता आहिस्ता करके। आंच शुरू में तेज़ रख लें, उसके बाद आपने इसकी आंच थोड़ी सी धीमी रखनी है। बहुत तेज़ आंच में पकाएंगे तो ऑमलेट नीचे से जल जाएगा और हम चाह रहे हैं कि इसमें कम से कम कलर आएगा तो ये बेहतरीन ऑमलेट बनेगा। तो इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता घुमाते गए बस। और इसका मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद और इस पर हम रख रहे हैं एक अदद ढक्कन। उसकी वजह ये है कि ये आ गया। हाँ, अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये थोड़ा सा ऑमलेट सेट होने देंगे और उसके बाद हम इसको पूरा ऑमलेट लेके इस राइस के ऊपर आ जाएगा। फिर इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा केचप एज ए गार्निश भी है, थोड़ा से इंग्रेडिएंट भी है। अगर आप इसके चाहे राइस के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। ये हमारे कपकेक्स आ गए और ये आ गया हमारा ऑमलेट। और सिंपल, जब भी आप इस तरह की डिशेस बनाएं इसकी जो कॉम्बिनेशन है ये मस्त नहीं है। अभी हमने इसके अंदर किमची डाला और साथ में चीज़ डाला। आप इसके साथ इसमें शामिल कर सकते हैं चिकन शामिल कर सकते हैं, मशरूम शामिल कर सकते हैं, सिर्फ सब्जियां शामिल कर सकते हैं जिसमें आलू हो गए, मटर हो गए, गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गया, हरा प्याज हो गया। ये सारी की सारी सब्जियों की कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। चीज़ के साथ इस ऑमलेट में शामिल करें, इट विल रियली कम आउट ग्रेट। ऑमलेट के लिए हमने चूल्हा बंद किया है और मैंने ढक्कन रखा हुआ है ताकि ऊपर थोड़ा सा पक भी जाए। और थोड़ा सा ये अंडा जो है शुरू में अभी आप फौरी तौर पे इसको मैं पलटूंगा तो ये थोड़ा सा टूटने के चांसेस होते हैं, लिहाजा इसको थोड़ा स्टेबल होने देते हैं। चूल्हा हमने बंद किया हुआ, ज़हन में रखना चूल्हा बिल्कुल नहीं ऑन करना। और हम चाहेंगे कि ऑमलेट हमारा जितना क्लियर कलर का होगा उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो ये आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी होगी। किमची एंड चीज़ ऑमलेट। अज्जा अंडे 6 अदद, किमची 1 कप, चेडर चीज़ आधा कप, तेल 4 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, ओस्टर सॉस 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में अंडे, क्रीम और नमक डालकर अच्छी तरह बीट करें। एक पैन में तेल गर्म करके अंडे का मिक्सचर डालकर 1 मिनट पकाएं। अब दरमियान में चेडर चीज़ और किमची डालकर फोल्ड कर लें और ऊपर ओस्टर सॉस डालकर सर्व कर दें। किमची चिकन एंड एग कप। अज्जा अंडे 6 अदद, मैदा आधा कप, चेडर चीज़ आधा कप, किमची 1 कप, स्वीट कॉर्न आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गाजर चॉप 2 अदद। तरकीब: एक बोल में किमची के अलावा तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब मिक्सचर को कप केक ट्रे में डालें और मोल्ड के दरमियान में किमची रखें। फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। किमची फ्राइड राइस। अज्जा किमची 2 कप, हरी प्याज स्लाइस 3 अदद, लहसुन स्लाइस 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, उबले चावल 2 कप, नमक 2 चाय के चमचे, अंडे 4 अदद, केचप 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में लहसुन फ्राई करें। अब चावल, हरी प्याज, 1 चाय का चमचा नमक और किमची डालकर पकाएं और सर्विंग प्लेट में डाल दें। एक बोल में अंडे, 1 चाय का चमचा नमक मिक्स करें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके अंडे का मिक्सचर धीमी आंच पर 1 मिनट पकाएं। अब चावल पर ऑमलेट के साथ केचप डालकर सर्व कर दें। ले जो वापस आ गए और हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। इसके भी हमने ऊपर केचप डालना है थोड़ा सा और ये भी रेडी हो जाएगी। ये हमारा ऑमलेट और ये भी ऑमलेट ही लग रहा है लेकिन फ्राइड राइस है। और उसके ऊपर पूरा अंडा जो था ये हमने आपको बताया पूरा राइस से छुप जाता है। ये हमारे आ गए कप्स, ये देखें कैसा लग रहा है, बेहतरीन। चलें जी, आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। अगेन हमारा हीरो जो इंग्रेडिएंट था वो था किमची। और अब्दुल्ला भाई कहीं शॉर्ट हो गए, चलो कोई मसला नहीं, मैं चाह रहा था कि किमची थोड़ी बॉल में रख देता। एनीवेज कोई टेंशन नहीं। और कल इंशाल्लाह आपके साथ और बहुत सारी मज़े की रेसिपी शेयर करेंगे। किचन पूरा महक रहा है इसकी खुशबू के साथ। किमची का अपना जायका इतना मज़े का है, इतना डिफरेंट है कि और मैंने पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल किया, खाया मैंने पहले है, यूज़ मैंने पहली दफ़ा किया है और टेस्ट बहुत मज़े का है और खुशबू जायका इसका बहुत मज़े का है। फ्रिज में अलबत्ता आपने रखना है, ख़राब नहीं होने देना। अगर बाहर रखेंगे तो ये चांसेस है कि ख़राब हो जाए। बाहर अगर मौसम ठंडा होता तो फिर मसला नहीं था, लेकिन मौसम गर्म है और इसकी वजह से और बहुत सख्त गर्मी पड़ना शुरू हो गई। अगेन हेल्थ के हवाले से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी जो हीट वेव आ रही है, ये हीट वेव से हमने बचना है और ख़ास तौर पे बच्चों को बचाएं। बच्चे यंग होते हैं, ये मतलब साइकिलें चलाते हैं, बाहर गर्मी में खेल रहे होते हैं। हीट स्ट्रोक से इनको बचाएं, बड़ा ख़तरनाक है। और ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो आप देख लें कि अप्रैल का महीना आ गया तो पंजाब में भी मेरे ख्याल में आज से शायद हीट वेव स्टार्ट हो गई है और ये बड़ी ख़तरनाक है, इससे बचना चाहिए। कहाँ गए भाई अहमद भाई? तो उठ के घूम फिर के वापस चले गए रेस्ट करने। चले कोई टेंशन नहीं, टाइम मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया कि नहीं है? चले प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।